चले भाई साहब बैठो तो ना बैठो मैं थोड़ा सा काम है धन्यवाद जो आपने अपनी भावना रखी। अरे भाई साहब भावना और भगवान करेंगे तो आपकी ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगा। भाई जिलाध्यक्ष उनका स्वागत के लिए मनोज भाई पटेल से तिलक रिव्यू लगाकर स्वागत करें। कोई बात नहीं हमारे वाल्मीकि से अग्रह है रिव्यू लगाकर स्वागत करें। मोदी भाई से अग्रह के स्वागत करें हमारे जिलाध्यक्ष महोदय का। मोदी सोशल मीडिया प्रभारी करें दादा आप भी स्वागत करें। शास्त्री जी को स्वागत भी भाई आप कार्यकर्ता सभी का स्वागत कर दो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच। इस बार 230 विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि जब तक चुनाव की अपन तैयारी नहीं करेंगे, सेक्टर वार्ड वाइज पंचायत वाइज नहीं जाएंगे तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। भले वो भ्रष्ट है लेकिन वही सत्ता में आ जाएंगे। उनका विरोध करने के लिए अपन वार्ड में जाना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, गली चौराहों पर नुक्कड़ सभाएं करने पड़ेंगी और हमारी जो गाइडलाइन आती रहेगी दिल्ली से भोपाल से अपन को उनका पालन करना पड़ेगा। क्या होता है पार्टी में ये नहीं रहता है कि वो आएंगे उनकी काम, जब वो आ जाएंगे जब पार्टी चलेगी कि राइस नहीं आ तो राइस नहीं होने पर पार्टी चलेगी और शास्त्री नहीं होने पर पार्टी चलेगी। क्या होता है वो पार्टी की जो गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से भी अपन को चलना पड़ता है। तो बस समय कम बचा है, तो 4 माह बचे हुए हैं पार्टी के लिए। आपने देखा कि 4 महीने में अपन अच्छे तरीके से जमीन पर विरोध नहीं उतार पाए तो मतलब क्या रहेगा। तो इसी दोस्तों साथियों सभी से विनम्र अपील है, जो सेक्टर प्रभारी हमारे बन गए हैं उनसे अनुरोध है कि अपनी वार्ड में ये थैला मिलेगा, जो थैला रहेगा इसमें पम्पलेट है, ये आपके लिए सब कुछ चिपकाना पड़ेंगे। आपका कार्ड है, स्किन कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड है, उसमें आप बाकायदा गाड़ी पर चिपकाएंगे जिसमें आपको गाँव में घूमेंगे उसमें लगेगा हमारा ईमानदार एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है। ठीक है, तो इसके बाद में प्रचार प्रसार होगा। तो साथियों भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपने देखा है कि तहसील में जाएंगे तो दलाली होती है और पुलिस थाने में जाएंगे तो दलाली होती है भाजपा सरकार में। और बिजली के बिल आपने देखा ही है, जैसे वाल्मीकि जी का है 8,000 रुपये का बिल आया, 8,700 कुछ रुपये का बता रहे हैं। माने गरीब आदमी का बिल 10-10 भारी भरकम 5-5 10-10 हज़ार। माने आप ये बताइए गरीब आदमी BPL में उसका नाम है और बड़े बड़े बिल दिए जा रहे हैं। माने लूट मची हुई है, शिवराज सिंह चौहान द्वारा लूटा जा रहा है। तो आपको जब लूट की भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने पड़ेगी तो ताकत तो लगाने पड़ेगी, अपन को जाना पड़ेगा, जनता को समझाना पड़ेगा, जब तो अपन जीत पाएंगे। नहीं तो भ्रष्ट लोग आ जाते हैं। आप जैसे कोई बुद्धिजीवी आदमी चुप रहा तो आप देखते हैं भ्रष्ट लोग आ जाते हैं। तो अपन जो क्रांतिकारी साथी हमारे जो जुड़े हैं और उनके लिए जोड़ो जो ईमानदार है तो अपन प्रचार करेंगे। और अपनी पार्टी आपने देखा कि शिक्षा, बिजली, पानी निःशुल्क दे रही है। आप देखो मध्य प्रदेश में स्कूल देखो, जमाने से पता ही नहीं उज्जे और ना टीचर जाते 1 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है। आज अस्पताल चले जाओ दवाई नहीं मिलती है। अपने यहाँ अपने नेताजी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में इतना विकास किया कि मोहल्ला क्लिनिक खोले,
स्कूल आप देखें यहाँ के प्राइवेट से भी अच्छे हैं, माने प्राइवेट से भी अच्छे सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हैं। तो आप लोग देखो केजरीवाल का मॉडल के देखते हुए अपन चलेंगे। तो इसी बेला में जय साथियों, इसके बाद हम शास्त्री जी से जन्म अपील करेंगे। तो दो सब शास्त्री जी भी बोले, ट्राई करता हूँ। हमारे बीच में पधारे आदरणीय जिलाध्यक्ष अभिषेक जी सारा से चल हमारे बीच में आए, सम्मानित श्री चौरसिया जी, वास्तव में हमारे अध्यक्ष महोदय जिला टीम तारीफ के काबिल है। जो हमारे कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र से सागर के आसपास होने के बावजूद भी 2-5 किलोमीटर से कार्यालय तक नहीं आ पाए, ये 70 किलोमीटर दूर से चलकर ऐसे तेज धूप में हमारे बीच पधारे। हम सब इनका तहे दिल से स्वागत के माध्यम से करना चाहते हैं कि वास्तव में पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम इनको देख रहे हैं, अपन मीडिया के माध्यम से इनको देखते हैं कि बराबर जिला कलेक्टर के यहाँ बैठे रहते हैं, कहीं तहसीली में बैठे रहते हैं, बराबर ये पूरे दिन अपने घर का कार्य छोड़ करके आ जाओ लौट के घर का कार्य भी छोड़ करके बराबर पूरे जिला की टीम को भी देख रहे हैं और अपने सागर को भी देख रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद के पास। और जो हमारे बीच में कार्यकर्ता वाल्मीकि जी इतने वायुवृद्ध होकर के भी कृषि विभाग से रिटायरमेंट होने के बाद गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया, मगर इनका जुनून देखो आप कि ये 60 से ऊपर होने के बावजूद भी मतलब घर से निकल कर जो आज मतलब लोग कहते हैं हम 5 बजे के बाद आएंगे, फोन के बाद क्या इतनी दोपहर में क्या मीटिंग रखी, मगर हमारे इनको किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं, इनको घर बैठे पेंशन आ रही है। मगर इन्होंने देखा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति जब घर से निकल के आम पब्लिक के लिए तैयार हुए हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। और ये घर से निकल करके आज हमारे साथ बराबर 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से इनका स्वागत करें। हमारे राजेश यादव जी जो सिमरिया के हैं, बराबर हमारे साथ राजेश जी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, इनको भी एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे मोतीलाल जी अहरवाल जो कि नारायणपुरा के हैं, ये हमारी टीम में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, अभी बीच में ये थोड़े अनुपस्थित रहे मगर बराबर अब ये सक्रिय हो गए हैं। और हमारे भाई साहब जगमोहन जी बटवाहा, भाई साहब अरविंद, हमारे अरविंद जी, हाँ हमारे पीला वाले दादाजी हैं, हाँ नहीं वो तो हम बराबर इनको देख रहे हैं कि जब नगर पंचायत आप थे अध्यक्ष महोदय जी, जब हमारे दादा बराबर इनको सागर पंचायत से कुछ लेना नहीं देना नहीं था, इनको तो बीला पंचायत से मतलब था, मगर इनने बराबर सागर में भी आकर के प्रचार प्रसार किया और आज भी ये बराबर अपने बीच में है। इनको भी एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जब ऐसे बुजुर्ग लोग, हमारे तो बाल खाली सफेद हैं ठीक है ना, मगर वास्तव में ऐसे वाल्मीकि जी और ऐसे दादाजी हमारे बीच हमारे साथ कार्य करेंगे तो हम कार्य भी करें तो हमें शर्म आना चाहिए कि वास्तव में यार जब ऐसे व्यक्ति अभी हम देख रहे थे दुकान पे बैठे बैठे ये हमसे पहले आ गए मोटरसाइकिल से बीला से चल के और हम इनके बाद आ पाए। जो भी हमारे बीच में और साथी जिनके हम नाम नहीं ले पाए उनका भी हम सब वंदन अभिनंदन करते हैं कि जब तक हम सब मिलकर के संगठित होकर कार्य नहीं करेंगे कार्य होने वाला नहीं है। अभी आज हमारे बीच में कम से कम 20 सेक्टर प्रभारी हमारे सागर ब्लॉक के होना चाहिए थे, मगर हमें बड़े दुख की बात है कि खाली 3-4 सेक्टर प्रभारी हमारे बीच में हैं। मगर हम जब तक
अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करेंगे वो कार्यकर्ता भी हमारे बीच में नहीं आएंगे। पहले तो हमें खुद सक्रिय होना पड़ेगा। आज जैसा हमारे राजेश भाई बता रहे हैं कि दिल्ली में आगाज हुआ, दिल्ली में सरकार बन गई, पंजाब में सरकार बन गई। हम अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी बंदा विधानसभा सीट निकालना पड़ेगी। और जो जिस माध्यम से जिस तरीका से उन्होंने दिल्ली और पंजाब में चुनाव लड़ा, वही तरीका हमको वो बता रहे हैं कि आप इस तरीका से कार्य करिए। आपको कैसे सर्कल प्रभारी बनाना है, कैसे आपको ब्लॉक के प्रभारी बनाना है। उनने ब्लॉक प्रभारी बना दिए, सर्कल प्रभारी बन गए। अब आपके आगे का कार्य क्या है वो हमें अध्यक्ष महोदय थोड़ी देर में बताने वाले हैं कि हमें अब अपने अपने क्षेत्र में जाकर के क्या कार्य करना है। तो वास्तव में जब तक हम अपनी ईमानदारी से कार्य नहीं करेंगे, ये पता चला कि ये झोला ले जा करके हमने अपने घर में एक जगह रख दिया, उठा के देखा ही नहीं कि हमें करना क्या है, फोन लगाए तब आपने कार्य किया, तो ऐसे में कुछ होने वाला नहीं है। कि ये झंडा और टोपी आप जब तक हम साथ में लेकर नहीं चलेंगे, ईमानदारी से कार्य नहीं करेंगे, काम होने वाला नहीं है। अगर 10 लोग भी हिम्मत से काम करने को तैयार हो जाए तो अपन बंदा विधानसभा चुनाव जीतेंगे। एक बार हमने फार्मूला भी बताया आप लोगों को कि खाली जो एक इतने कर्मठ व्यक्ति बैठे हैं कि 100 लोगों को जोड़ने का कार्य कर लें तो हम गारंटी ले रहे हैं कि बंदा विधानसभा अपन जीतेंगे। भाई 100 लोग खाली अपन को ऐसे जोड़ना है कि जो खाली 10-10 लोगों को जोड़े और अपन तो खाली साइकिल ब्लॉक में है तो 25 सर्कल प्रभारी बंदा बंदा ब्लॉक में है। इतने 45 लोग मिलकर कार्य करेंगे तो 4500 लोगों को जोड़ सकते हैं। भाई एक सर्कल प्रभारी को खाली 100 लोगों की जिम्मेदारी तो है, तो 100 लोगों को अच्छे लोगों को अपन नहीं जोड़ पाए तो फिर अपन क्या मतलब कोई यही नहीं है राजनीति करने का। भाई हम बंदा विधानसभा की नहीं कह रहे। आप खाली अपने सर्कल में जहाँ खड़े हैं आपको 3 पंचायत की जिम्मेदारी है, 3 पंचायत में 10 गांव की लगभग जिम्मेदारी है। यदि आपकी पंचायत में आपके क्षेत्र में जिनको हमने सर्कल प्रभारी बनाया है अगर वो सर्कल प्रभारी कार्य नहीं कर रहे हैं तो आप हम लोग ये हफ्ते 10 दिन के अंदर करने वाले हैं, तो वो कार्यक्रम हमें करना है। आप सारे लोग उसकी तैयारी करोगे और बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हमें बंडा विधानसभा में करना है। कोई प्रदर्शन ज्ञापन का कार्यक्रम हम यहाँ पर बना रहे हैं। तहसील में या सिटी रैली महारैली अरविंद जी की ग्वालियर में होने वाली है, उसकी तैयारियों की चर्चा को लेकर आज की बैठक रखी गई है। तो मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियों को लेकर ही ग्वालियर में जो रैली निकाली जा रही है। ग्वालियर में जो महारैली है वो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने के लिए अरविंद जी और हमारे भगवंत मान जी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो आ रहे हैं। वो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगे। बंडा विधानसभा में आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या भूमिका रहेगी? महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। यहाँ पर भी पार्टी पूरी ताकत से पूरी 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, पूरी तैयारी के साथ लड़ने जा रही है। सभी जगह प्रत्याशी उतारे जाएंगे। बंडा विधानसभा में भी हमारे संगठन में गतिविधियाँ चल रही हैं और यहाँ पर भी प्रत्याशी हुआ और पूरी ताकत से बंडा विधानसभा में भी हमारी पार्टी चल रही है। अध्यक्ष जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के निवास पर जो लाखों रुपये के पर्दे और विदेशी टाइल्स का मामला जो उठा था उस पर आप क्या कहेंगे? ये कहाँ तक सच है और क्या है इसमें विरोधी पार्टियाँ क्यों मतलब इस मामले को ज़्यादा पूछ रही है? विरोधी पार्टी की अगर बात करी जाए तो विरोधी पार्टी का काम है विरोध करना, और आम आदमी पार्टी जैसे है अरविंद जी है तो उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है पूरे देश में। आम आदमी पार्टी भी लगातार विस्तार कर रही है। बहुत कम समय में तेज़ी से बहुत बड़ा संगठन आम आदमी पार्टी ने तैयार कर लिया है। पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से विस्तार कर रही है। 10 साल के कम समय में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर तैयार हो गई है। 2 राज्यों में सरकार है, मुख्यमंत्री है। गुजरात में हमारे 5 विधायक हैं। मध्य प्रदेश में भी नगरीय निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। सिंगरौली से महापौर जीती, कई पार्षद महापौर और पंच सरपंच जीते हैं और हर जगह पार्टी जीत रही है। तो एक लोकप्रियता पार्टी की बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे विरोधी पार्टी भाजपा कांग्रेस में
भय का माहौल है, खलबली का माहौल है। बात अगर बंगले पे आए तो पहली चीज़ तो है कि वो उनका निजी मकान नहीं है, वो शासकीय मकान है। तो शासकीय मकान तैयार हो रहा है, आज वो मुख्यमंत्री हैं वो रहेंगे, कल को दूसरा मुख्यमंत्री आएगा वो रहेगा। मतलब उसके लिए है वो कोई उनका घर का खुद के मकान में तो लगा नहीं रहे हैं। पहली चीज़ ये है, अभी 2 दिन पहले सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ संसद भवन का, वो भी तो 900 करोड़ का बना, क्योंकि वो भी शासकीय संपत्ति है। उसमें भी तो हम बोल सकते हैं कि 900 करोड़ लगा दिए सांसदों के लिए। वो मुख्यमंत्री का है, मुख्यमंत्री सरकार का आदमी होता है। अब रही इसके बाद देखें तो आप भी पत्रकार साथी हैं, एनडीटीवी की रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले आई है, विजिलेंस की रिपोर्ट आई है, उसमें उनने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि 1943 में मुख्यमंत्री निवास बना था, तब से उसमें कोई रेनोवेशन नहीं हुआ था, पूरा जर्जर हो गया था और रेनोवेशन एक मांग थी। मध्य प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। दिल्ली में भी जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ा, बिजली, पानी, राशन, किसान, यही मुद्दे पंजाब में थे, यही गुजरात में थे और मध्य प्रदेश में यही मुद्दे रहेंगे। बहुत बड़ा वर्ग किसानों का यहाँ पर है जो काफ़ी परेशान है और मुआवजा भी ठीक से नहीं दिया जाता, मौसम की मार रहती है, तो किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहेगा। दूसरा बिजली का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहेगा, बिजली के भारी भरकम बिल लोगों को दिए जाते हैं, बताइए बिल है भारी भरकम बिल दिए जाते हैं। घरेलू जो अपनी बिजली है उसका भी व्यवसायिक से भी ज़्यादा बिल उनका आता है और मध्य प्रदेश में सबसे महंगी बिजली पूरे देश में मध्य प्रदेश में मिलती है। कम से कम 8,700 कुछ रुपये है इस बार। आजा भाई साहब, आजा भाई, आ जाइए एक एक करके, आ जाओ भैया।